ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम। एन आइडियल अमीटर जीरो रेजिस्टेंस एंड एन आइडियल वोल्टमीटर इन्फिनिट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द अमीटर एंड वोल्टमीटर रीडिंग्स आर, ये दिया हुआ A 6.25 एम्पियर 3.75 वोल्ट, B 3.00 एम्पियर और 5 वोल्ट, 3.00 एम्पियर 3.75 वोल्ट, D दिया हुआ 6.00 एम्पियर और 6.25 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है 5 ओम का और यहाँ दिख रहा है 15 ओम का। ठीक है, और यहाँ पे 1.25 ओम का दिख रहा है रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के अलावा। ठीक है, और एक 20 वोल्ट का सोर्स लगा है, यहाँ पे एक स्विच है की है। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि अमीटर की रीडिंग और वोल्टमीटर की रीडिंग आप बताओ कि क्या होगी। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। तो मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की बताई है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन कराई है। तो जो अभी नए हैं उनके लिए थोड़ा वो फॉर्मूला आपको लर्न करना है। आप 10th में भी पढ़ के इतनी आए हो। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको आता है। नहीं आता तो है, जो नए हैं वो भी 10th में पढ़ के आए हैं। नहीं, मैंने काफी क्वेश्चन कराए थे, ये क्वेश्चन पूछा है। या देखो, अब सीरीज और पैरेलल आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो किस में जुड़े हुए हैं, ये पैरेलल में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और इनके साथ ये क्या है, इनके ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। नहीं, आप जानते हो कि अमीटर सर्किट में कैसे लगता है, सीरीज कंबाइन होता है, नहीं सीरीज में लगता है। और यहाँ पे वोल्टमीटर क्या होता है, वो पैरेलल। ठीक, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये डायग्राम ठीक है, बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला आप जानते हो। आप पैरेलल का फॉर्मूला आप क्या करते थे, मैं 1/RP लिख रहा हूँ, P मीनिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लिख रहा हूँ, आप इक्विवेलेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता था। हाँ, आपके लिए मैंने बताया था कि आप इसको क्या करोगे, आप यहाँ ले लोगे, अगर दो ही हैं तो R1 इंटू R2, और यहाँ क्या हो जाएगा R2 प्लस R1। तो यहाँ से RP इक्वल टू आप लिख सकते हो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अगर ये n होते थे तो आप क्या करते हैं, ऐसा ही 1/RP इक्वल टू लिखते थे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू। ठीक है, वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए RS लिखते थे, तो आप क्या लिखते हैं, आप R इक्विवेलेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, RS मैंने लिखा सीरीज के लिए, तो आप क्या करते थे, सीधे सीधे ऐड कर देते थे, R1 प्लस R2 हो जाता है। अगर n रजिस्टर होता था तो प्लस अप टू आप जाते थे, नहीं आप Rn तक जाते थे, जितने भी हो Rn। ठीक, यहाँ भी आपको 1/Rn कर सकते हैं प्लस 1/Rn, इसमें दिक्कत नहीं है, ये आपको आता है। ठीक, अब मुझे रीडिंग फाइंड आउट करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा नहीं है, ये एकदम फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक, थोड़े से आप एफर्ट लगाओगे चला आएगा। ये अमीटर की रीडिंग चाहिए, तो अमीटर की रीडिंग इस 5 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग यहाँ लगा हुआ है, तो इसमें जो करंट होगी वो अमीटर बताएगा। ठीक है, और मान लो कि यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस की स्विच ऑन की, तो इसमें करंट बहेगा। नहीं, आपका करंट बहेगा तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जंक्शन है, तो यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी करंट डिवाइड हो जाएगी वहां पे। अगर मैंने यहाँ से करंट I ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया I1 और इधर की डायरेक्शन में I2, करंट डिवाइड हो गई। अब इधर से करंट क्या आ रही है, I1, यही अमीटर रीड करेगा, इधर से करंट I1, इधर से करंट I2, तो फिर जाके यहाँ पे करंट क्या हो जा रही है, I हो जा रही है, यही वोल्टमीटर के थ्रू। नहीं परेशानी है आपको, नहीं है, इधर से I1 ही आएगी ना, I1 ही तो रीड करेगा ये, और इधर से ये क्या जा रही है, I2 जा रही है। नहीं, यहाँ पे I1 प्लस I2, फिर से आप जंक्शन रूल समझते हो। नहीं,
अब मुझे है कि मेरा I1 चला है तो रीडिंग इसके निकल जाएगी, ठीक है, और ये टोटल करंट आए तो इसके अलॉन्ग PD मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरे पास वोल्टमीटर के अलॉन्ग रीडिंग उसकी चली जाएगी, ठीक। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इस सर्किट का ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेके आना पड़ेगा। तो ये पैरेलल में कंबाइंड है, इसका इक्विवेलेंट में निकाल लो, नहीं, और इसके साथ इसके सीरीज, ये कॉम्बिनेशन में सीरीज कंबाइन कर दूं तो चला आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे आपको वो लिख देना R1 R2 जितना दिया है वो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सर्किट का यानी R इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ इस सर्किट के, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता, आप देखो तो पैरेलल के लिए ये पैरेलल कंबाइन है, तभी तो वो करंट डिवाइड हो रही है वहां पे। तो R इक्विवेलेंट के लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे R1 इंटू R2, आप इसको मान लो, R1 इसको R1 इसे आप R2 और इसे आप R3 मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इसका नेट, ठीक है, इक्विवेलेंट, और प्लस ये, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस R3, ये मेरा आया R1 क्या है 5 ओम है और R2 क्या है 15 ओम है, 5 प्लस 15 प्लस 1.25, ठीक है। ये आया 5 इंटू 15 अपॉन 20, ये कैंसिल कर दोगे तो कितना आएगा, ये 4 था और प्लस 1.25, ये 15 अपॉन 4 प्लस 1.25, तो 15 अपॉन 4 3.75, ठीक है, प्लस ये क्या आ गया 1.25। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3.75 1.25, तो 550 और 729 110 0 और 31415, ठीक है। तो ये क्या आ गया 5.00 वोल्ट, सॉरी ओम, ठीक है, ओम है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ओम, ठीक। यानी ये जो आपके सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे का कितना चलाया, 5 ओम चलाया, ठीक है। अब आप इसमें ये करंट फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैं ओम्स लॉ से ले आऊंगा, ठीक है। आप लिखो बाय ओम्स लॉ या फ्रॉम ओम्स लॉ, जो भी लिखना है। ओम्स लॉ, ठीक है, आर इक्विवेलेंट लिखा है तो V इक्वल टू आई, आर इक्विवेलेंट लिख दूं मैं, प्रॉब्लम है, अरे आर होता है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लेके आया हूं मैं, इसको यूज कर लिया। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या होगा V बाई आर इक्विवेलेंट, V क्या है 20 वोल्ट है, आर इक्विवेलेंट आप क्या लाए हो 5, कट कर दोगे कितना आया 4, यानी टोटल करंट कितनी आ गई 4 एम्पियर, ये आ गई, ये 4 एम्पियर आ गई। अब आपको मैंने पहले बताया है करंट डिवीजन रूल, क्या आपको याद है, लर्न है, याद है तुम लोगों को, हाँ, करंट डिवीजन रूल, तो डिवीजन किस में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो आप याद करो मैंने आपको क्या कराया था, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 था और यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 था, ठीक है। इधर के डायरेक्शन में I1 और इधर के डायरेक्शन में I2, ये कोई पॉइंट थी, ऐसे मैंने आपको उस समय बताया था, नहीं। तो इसमें जो करंट थ्रेड कर रही थी वो क्या है I1, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि I1 जब आप फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे, I1 इक्वल टू, जिसमें जो करंट आप फाइंड आउट कर रहे हो I1, तो दूसरे वाले का लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या है R2 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, तो आप यहाँ लिखोगे R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू जो करंट है I, टोटल करंट थे यहाँ पे I, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ से आपको ये फॉर्मूला तो पहले ये आपको लर्न होना होगा। अब I2 मुझे चाहिए होगा, I2 मुझे चाहिए होगा, रुक जाओ,
I2 चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस यानी R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो आप ध्यान रखो, अगर आप I1 फाइंड आउट कर रहे हो तो ऊपर में क्या है, R2, I2 फाइंड कर रहे हो तो ऊपर में क्या है, R1। ठीक है, बढ़िया। तो मेरे पास टोटल करंट है तो मैं I1 लेके आ सकता हूं, नहीं आ सकता, एकदम लेके आ सकता। यहां से मैंने I1 लिखा तो ये फॉर्मूला नहीं, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। तो R2 क्या है, आप देखो, R2 है 15 अपॉन 5 प्लस 15 इंटू टोटल करंट 4 है, तो 15 अपॉन 20 इंटू 4, आप 3 जा, ये 4 जा, 4 to 4 कैंसिल, तो ये आपका क्या आ रहा है, ये दैट इम्प्लाई I1 इक्वल टू कितना आया, 3 एम्पियर आ गया। ठीक है, 3 एम्पियर करंट। ये मुझे क्या, I2, तो I2, इसमें भी I2 की जरूरत नहीं है, मुझे एमीटर की रीडिंग चाहिए और वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए, तो मुझे I2 वो ये यहाँ वोल्टमीटर के थ्रू I जो जा रहा है, आप देख लो I2 इक्वल टू क्या होगा, दूसरे वाले का लोड रेजिस्टेंस यानी R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, तो ये 5 और ये 20 इंटू I4, तो ये कितना है, 5 था, ये 5 to 5 कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या आ रहा है, I2 क्या आ रहा है, 1 एम्पियर। आप देख लो, I1 प्लस I2 इक्वल टू I है कि नहीं, ये आपका कितना है, 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर कितना हो गया, 4 एम्पियर आ गया कि नहीं टोटल करंट। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा, ये आपसे अभी आपको ये निकालने का इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप एमीटर की रीडिंग क्या आ गई, रीडिंग क्या हो गई एमीटर की, 3 एम्पियर आ गई। एमीटर के अलोंग करंट क्या है, I1 है, तो एमीटर की रीडिंग क्या हो गई, 3 एम्पियर। ठीक है, अब वोल्टमीटर की रीडिंग किसके लिए चाहिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा रीडिंग अब वोल्टमीटर इक्वल टू PD पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अलोंग PD अक्रॉस 1.25 ओम रेजिस्टेंस, यही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे PD, तो क्या होता है, IR होता है, तो I क्या है वहां पे, यहाँ पे I और R की वैल्यू इंटू R3 माना है मैंने वहां पे, तो I क्या है 4 और R3 क्या है 1.25। ठीक है, 1.25, तो ये कितना आ गया, ये 500 वोल्ट आया, परेशानी है, 5.00 वोल्ट। तो एमीटर के अलोंग रीडिंग क्या है, एमीटर के अलोंग रीडिंग है 3 एम्पियर और वोल्टमीटर के अलोंग रीडिंग क्या है, 5 वोल्ट। तो आप देखो आपका ऑप्शन कौन सा है, बी, ऑप्शन बी, यानी 3.00 एम्पियर और 5 वोल्ट। तो ये बहुत बड़ा था, आसान था, आपको अगर फंडामेंटल्स आता है तो आप इजीली, हाँ ये करंट डिवीजन रूल आप याद रखना जो नए हैं। ठीक, कहीं भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, आपको करंट डिवाइड हो रहा हो, आप एकदम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तुरंत के तुरंत आपका आप वो I1 और I2 दे देगा, परेशानी। I1 मैंने कहा दूसरे वाले का, ये R2 है, I1 आप R1 के अलोंग देख रहे हो नहीं, तो ये I1 अगर इसमें है तो इसका रेजिस्टेंस आपको यहां रखना है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। वैसे ही I2 देख रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, इस I2 इसमें ट्रांसलेट कर रही है ना, तो यहाँ पे R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, मैं समझता हूं इसमें किसी को परेशानी नहीं है, अब तो ठीक है, क्लियर है, ठीक।